नमस्कार बच्चों, आज हम विज्ञान का पहला लेसन हमारे आसपास के पदार्थ पढ़ेंगे। पहले फोर्थ लेसन हम पढ़ चुके थे और जनरल चीज़ों की जानकारी भी हम प्राप्त कर चुके थे। जैसे मैंने आपको 1 से 18 तक के तत्वों के बारे में जानकारी बताई, कुछ फॉर्मूले सिखाए थे, कुछ डेफिनेशंस बताई थी। तो आज हम पहला पार्ट ले रहे हैं कि हमारे आसपास के पदार्थ क्या हैं, वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या चर्चा करी है, क्या बताया है। जैसे कि हम अगर चारों ओर दृष्टि डालते हैं तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। ये वस्तुएं किसी न किसी पदार्थ से, किसी न किसी कण से मिलकर बनी होती हैं और वैज्ञानिकों ने उन कणों को क्या नाम दे दिया? पदार्थ। हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को वैज्ञानिकों ने ये बताया है कि वो किसी न किसी कण से मिलकर बनी हुई है और वह एक पदार्थ है। उसका नाम क्या दे दिया है? पदार्थ है। जैसे हम चारों ओर देखते हैं कि हम श्वसन क्रिया करते हैं, तो क्या है? श्वसन में क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन भी कण के रूप में जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कण के रूप में बाहर निकलती है, तो वो भी क्या नाम दिया हमने? एक पदार्थ है। हम भोजन करते हैं, भोजन खाते हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें, बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं, जैसे रेत के कण, आसमान, आसमान में क्या है? तारे हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, ये सारी चीजें हमें दिखाई देती है। चाहे वस्तुएं सजीव हो या निर्जीव हो, उनका नाम उन्होंने क्या दिया? पदार्थ। वस्तु क्या है? चाहे वह सजीव हो या निर्जीव हो, वह किसी न किसी कण से मिलकर बनी हुई है और जिसे हमने क्या नाम दिया है? वैज्ञानिकों ने उसका नाम क्या रखा है? पदार्थ। इसके अलावा भी एक बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि जैसे एक रेत का कण है, जो कि बहुत ही सूक्ष्म है। क्या है? बहुत ही सूक्ष्म है, लेकिन फिर भी वह जगह घेरता है, उसका द्रव्यमान होता है, तो वैज्ञानिकों ने उसका नाम दे दिया द्रव्यमान और आयतन, दो शब्द दे दिए। क्योंकि उस कण में क्या है? भार है, तो भार क्या करेगा? द्रव्यमान। और अगर वह जगह जिस जगह पर स्थित है, सिचुएटेड है, तो वो क्या कहलाएगा? आयतन है। जिस जगह पर वो सिचुएटेड है, वो स्थित है, वो आयतन है, कितने जगह में वो फैला हुआ है, और उसका भार क्या है? तो वो क्या है? द्रव्यमान। इसके अलावा भी प्राचीन काल से ही मनुष्य के बारे में ये बताया गया है, या कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसके लिए यह चर्चा की है कि मानव का शरीर या कोई भी सजीव या निर्जीव पंच तत्व से मिलकर बना होता है। हम भी अपने घर में ये चीज सुनते हैं कि पंच तत्व क्या है, कि ये शरीर जो है वो पंच तत्व से मिलकर बना हुआ है। और पंच तत्व के अंदर इन्होंने 5 चीजें रखी है, 5 मूल भाग बताए हैं इसके, कि जिनसे पंचतत्व मिलकर बना हुआ है। इसमें है वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि और 5वां है आकाश। वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि और आकाश, ये 5 तत्व के अंतर्गत आते हैं और इन पंच तत्व से ही हमारा क्या बना हुआ है? शरीर का निर्माण हुआ है। कहते हैं कि मरने के बाद भी हमारा जो शरीर है, मृत आत्मा है, इन पंच तत्व के अंदर विलीन हो जाती है। और ये हम अपने घर में बड़े बुजुर्गों से भी सुनते हैं कि हमारा जो शरीर है वो क्या है? पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। पंच तत्व से जिससे बना हुआ है पुनः उसमें ही मिल जाएगा। तो पंच तत्व में आते हैं वायु नंबर 1, नंबर 2 पृथ्वी, नंबर 3 जल, नंबर 4 अग्नि और नंबर 5 आकाश। ये पंच तत्व के 5 भाग बताए गए हैं। अब आधुनिक वैज्ञानिक
चर्चा करी थी कि यह पंचतत्व से बना है, चाहे वो शरीर निर्जीव हो यानी वो पदार्थ निर्जीव हो या सजीव हो। और वो पंचतत्व के जो मूल भाग होता है वो इस तरह से वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि और आकाश। धीरे धीरे जिस तरह से वैज्ञानिकों ने प्रगति करी और इसके बाद में जो आधुनिक वैज्ञानिक आए हैं, उन आधुनिक वैज्ञानिकों ने इन पदार्थ की भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा की है। तो देखिए हम पदार्थ की भौतिक और रासायनिक गुणों की चर्चा किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से उन्होंने पदार्थ की भौतिक और रासायनिक क्रियाएं बताई है कुछ उदाहरणों के द्वारा, ताकि वो आपको जल्दी समझ में आ जाए। तो जो नए वैज्ञानिक आए हैं उन्होंने पदार्थ के भौतिक स्वरूप की जो चर्चा की है, दो बात बता दिया पदार्थ को, पदार्थ का जो स्वरूप है वो भौतिक, और दूसरा जो स्वरूप बताया है इन्होंने रासायनिक। भौतिक और रासायनिक स्वरूप के आधार पर भौतिक और रासायनिक स्वरूप के आधार पर हम पदार्थ का भौतिक स्वरूप लेते हैं। इस भौतिक स्वरूप को दो भागों में मैं विभाजित करती हूँ। वास्तव में पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है? ये इस पदार्थ का भौतिक स्वरूप मनोवैज्ञानिकों के आधार पर तो क्या था, हमारे जो पुराने वैज्ञानिक थे उनके आधार पर तो पंचतत्व बताया, लेकिन जो नए वैज्ञानिक आए हैं, जैसे जैसे खोज होती गई है, उन्होंने पदार्थ की दो भागों में प्रकृति को बांट दी। पदार्थ की प्रकृति को क्या करा, दो भागों में बांटा है, भौतिक स्वरूप और रासायनिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ। पहला पॉइंट है पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, नींबू, या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि 100 ml जल, H2O का मतलब होता है जल, इसमें कुछ नमक या शक्कर की मिला देते हैं। यह है इसका पहला उदाहरण। तो भौतिक स्वरूप का पहला पॉइंट मैं बता रही हूँ आपको, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। इसका जो पहला एग्जाम्पल है वो है कि एक बीकर में हमने क्या लिया, एक बीकर में हमने जल भर दिया, ये 100 ml जल है। ओके, 100 ml जल के अंदर हमने क्या मिक्स किया, नमक, थोड़ी सी कुछ कण नमक या शक्कर के मिक्स कर दिए। अब ये नमक और शक्कर जो हमने इसमें मिक्स किया है, कुछ पार्टिकल्स, कुछ कण, तो क्या होगा, कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जब हम इस बीकर को हिलाते हैं या ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं, तो ये नमक और शक्कर के कण इस पानी के अंदर, वाटर के अंदर डिसोल्व हो जाते हैं और हमें कहीं भी सेपरेट नहीं दिखाई देते हैं। तो देखिए हम कि ये कण कहाँ गए, इसका मतलब ये है कि पानी के कणों के बीच में जो स्थान था वो स्थान किसने ग्रहण कर लिया, नमक और शक्कर के कणों ने। यानी कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है और उसमें कुछ जगह होती है, तो वो जगह उसके दूसरे कण जो हम उसमें मिलाते हैं वो कण उसे ले लेते हैं। इसी तरह से मैं दूसरा उदाहरण आपको देती हूँ कि जैसे नींबू की शिकंजी जो हम बनाते हैं, नींबू पानी, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, बुक में नहीं, मैं अपने मन से बता रही हूँ आपको कि बुक का एग्जाम्पल तो ये हो गया कि 100 ml जल में जब हम नमक या शक्कर मिलाते हैं तो कुछ समय बाद देखते हैं कि बीकर के अंदर जो 100 ml जल था और कुछ पदार्थ अपने नमक और शक्कर का डाला था वो कुछ समय बाद हमें दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब ये है कि पानी के बीच में जो कणों का, पानी के जो कण थे उसमें जो जगह थी वो नमक और शक्कर के कणों ने ले लिए और अब
हमें वो दिखाई नहीं दे रहे। इसी तरह का दूसरा एग्जांपल मैं आपको नींबू पानी का देती हूँ, जो जनरली हम घरों में यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, शिकंजी बनाते हैं। शिकंजी बनाते वक्त पानी में क्या डालते हैं, नींबू निचोड़ते हैं, यानी नींबू के कुछ नींबू का जो लिक्विड पदार्थ है, नींबू को निचोड़ते हैं तो नींबू का रस निकलता है। नींबू का रस, फिर उसमें हम पानी मिला रहे हैं, फिर शक्कर डाल रहे हैं, फिर नमक डाल रहे हैं। तो कुछ समय बाद, कुछ समय तक तो हमें शक्कर के कण दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात जब हम उसको ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं या लगातार उसको घोलते हैं, तो घोलने के पश्चात हमें वह पदार्थ एक जैसा दिखाई देता है। न हमें उसमें नींबू का रस दिखाई देता है, न हमें नमक के कण दिखते हैं, न ही हमें शक्कर के कण उसमें दिखाई देते हैं। यानी इससे ये सिद्ध होता है, प्रूव होता है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, अर्थात दूसरे कण भी उसमें समाहित हो जाते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पदार्थ के कणों के बीच में कुछ रिक्त स्थान होता है, जो वह रिक्त स्थान क्या होता है, जो दूसरे कण उसमें आकर बैठते हैं, घुलते हैं और ये मिल जाते हैं। तो ये पहला भौतिक स्वरूप का पहला पॉइंट हो गया, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा पॉइंट जो मैं अब लेने वाली हूँ वो है पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। ठीक है, ये इसका दूसरा पॉइंट आ रहा है। भौतिक स्वरूप का पहला पॉइंट पदार्थ कणों से मिलकर बनाता है, दूसरा पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। पदार्थ के कणों की चर्चा चली तो मैं आपको बता दूं, मैंने परमाणु के बारे में आपको बताया था कि परमाणु क्या है, अविभाजित कण है, यानी एक स्टेज उसकी ऐसी आती है जिसे हम और आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो पदार्थ के अंदर जो कण है, उस कण के अंदर भी और बहुत सारे छोटे छोटे कण समाहित होते हैं जिसे हम और आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो मैं आपको देने वाली हूँ वो यह है कि एक बीकर में KMnO4 का मतलब होता है पोटेशियम परमैंगनेट, प्लस 100 ml जल, ये इसका उदाहरण है। पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, इसको समझने के लिए जो मैं उदाहरण लेने वाली हूँ वो है पोटेशियम परमैंगनेट। KMnO4 का मतलब होता है पोटेशियम परमैंगनेट, और उस पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ कण उसको हम 100 ml जल में घोलते हैं, तो हमें वह जल नीले रंग का दिखाई देता है। अब देखिए, उस 100 ml जल के अंदर जो हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाला है, उसका हम आगे से आगे 3-4 बार प्रयोग कैसे करते हैं और उसका अंतिम स्वरूप क्या होता है। ये बीकर लिया मैंने, इसमें मैंने 100 ml जल ले लिया, ओके, प्लस इसमें KMnO4 के कुछ कण मिला दिए। तो फर्स्ट स्टेज जो है उसकी यह जो जल है KMnO4 में घुल गया, ठीक है, और नीले रंग का, इसका कलर कैसा हो जाता है, नीला। वाटर का कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, तो क्योंकि क्या मिलाया हमने, KMnO4। अब दूसरी स्टेप जो मैं ले रही हूँ, दूसरे स्टेप में से क्या किया, इसमें से मैंने 10 ml जल लिया, ठीक है, ध्यान रखना, फर्स्ट स्टेप तो ये हो गई। अब 10 ml ये वाला पदार्थ लिया और 90 ml शुद्ध जल लिया। ये जो 10 ml जल लिया है उसमें क्या मिला हुआ है, KMnO4, क्योंकि हमने क्या करा था, 100 ml जल में कुछ पार्टिकल्स, कुछ कण KMnO4 के डाल दिए थे। तो दूसरा फर्स्ट स्टेप तो ये होती है, इसका जो रंग है वो हमें गहरा नीला दिखाई दिया है। अब इसमें से मैंने 10 ml ये वाला जल लिया है और बाकी 90 ml H2O दूसरा लिया है। अब ये जो बीकर है, इसमें जो इसका कलर आएगा उसमें KMnO4 के पार्टिकल्स हैं,
लेकिन ये क्या हो जाएगा, हल्का नीला। क्यों? क्योंकि 10 ml तो यह है KMnO4 वाला वाटर और बाकी 100 ml प्योर जेल डाल दिया। अब तीसरे स्टेप में मैं आपको बताती हूँ। तीसरे स्टेप में क्या होगा? तीसरे स्टेप में हमने 10 ml ये वाला क्या लिया, जल ले लिया, जिसमें क्या मिक्स है, KMnO4 प्लस 90 ml H2O ले लिया। ये भी हल्का नीला। फिर हमने चौथे स्टेप कर ली, ये स्टेप हो गई थर्ड, ये हो गई सेकंड। अब मैं चौथे स्टेप में फिर इसमें से ये गुलित जो है 10 ml KMnO4 वाला जल लिया और 90 ml क्या ले लिया मैंने, प्योर जल। तो इसका जो रंग होगा बहुत लाइट, बहुत हल्का नीला, केवल हमें जल दिखाई देगी। तो इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि पदार्थ के जो कण है वो जल में घुलनशील तो है, लेकिन उनकी एक स्थिति ऐसी आती है कि वो अपना प्रभाव कम दर्शाते हैं। मतलब कि वो कण जो है वो प्रभाव दर्शाएंगे, लेकिन उनकी अंतिम स्थिति ये कि हम उसे और आगे विभाजित नहीं कर पाएंगे। तो इससे यह सिद्ध होता है कि पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें आगे की ओर विभाजित नहीं कर सकते हैं। इसका यह है कि एक स्थिति में कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। अर्थात कणों की एक स्थिति के बाद, एक स्थिति के पश्चात आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। ये इसका मूल प्रेक्षण है, क्योंकि हमने देखा कि जब हमने 100 ml वाटर लिया था उसमें KMnO4 डाला था, तो वह जो वाटर हमें प्राप्त हुआ वो बहुत गहरा था। फिर उसमें से हमने 10 ml लिया, 90 ml शुद्ध पानी डाला, तो उससे बनने वाला जो सॉल्यूशन था वो हल्का नीला था, इसकी अपेक्षा हल्का था। फिर इसमें से 10 ml लिया और 90 ml प्योर वाटर डाला, तो इससे बनने वाला जो सॉल्यूशन था वो भी बहुत हल्का नीला था। और अंतिम स्टेज अगर हम इसे और आगे दोहराते रहे तो ये KMnO4 के कुछ लक्षण तो उसमें रहेंगे, लेकिन हम कणों को और आगे विभाजित नहीं कर पाएंगे। तो इससे यही सिद्ध होता है कि पदार्थ की जो भौतिक अवस्था है वो दो रूप में बताइए मैंने। एक तो पदार्थ कणों में विभाजित है, यानी उसके अंदर अन्य कण भी समाहित हो सकते हैं। दूसरा, एक स्थिति उनकी ऐसी आती है कि हम उसे और आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये होता कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं और हम इसे और आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं। यही निष्कर्ष निकलता है। दूसरा टॉपिक जो हम कल लेंगे उसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा आपको कर देती हूँ कि हम जो कल लेंगे उनमें 3 पॉइंट मुख्य होंगे हमारे। वो ये है कि पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। अब पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण कौन कौन से होते हैं, इनके मैं केवल कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगी, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इसके विद एग्जाम्पल इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के
कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट जो हम लिखेंगे, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप पहले से ही पढ़कर रखें ताकि जल्दी समझ में आए। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है। तो पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण हो गए 3। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। नंबर 2, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। नंबर 3 जो पॉइंट है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये इन तीनों पॉइंट की चर्चाएं जो है वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैंने पहले इसलिए बता दिया है कि ताकि आप इसके बारे में कुछ पढ़ सकें और आपको जल्दी समझ में आ जाए। इनके एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। इसके लिए जैसे अपन ने अभी नमक और जल वाला किया था, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसमें विसरण की क्रिया होती है। जैसे हम अगरबत्ती लगाते हैं तो अगरबत्ती के कण चारों ओर फैल जाते हैं और उसकी खुशबू हम कहीं पर भी बैठे हैं तो वहां पहुंच जाती है। इसी तरह से गर्म खाना जो बनता है उसकी खुशबू भी बहुत दूर तक हमारे नाक तक पहुंच जाती है और हमें पता लगता है कि यह चीज बन गई। इसका मतलब क्या हुआ कि पदार्थ के कणों को अगर ऊर्जा दी जाए तो बहुत जल्दी गतिशील हो जाते हैं। तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक बिहू नृत्य होता है जिसमें 3-4 लोग एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर आपस में कमर से एक दूसरे को बांधे हुए रहते हैं। तो यानी वो एक दूसरे को क्या करते हैं, पक्कस कर बांध लेते हैं, तो एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। जैसे बहुत सारी चीजें कि हम पानी को काट सकते हैं या नहीं, क्योंकि पानी के कण क्या है, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो हम तीनों चीजें जो हैं, तीनों गुण जो है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन मैं एक बात चाहती हूँ कि आप पहले से इसे पढ़कर रेडी रहेंगे तो आपको ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।